नाम विशाल टिबड़ेवाल है। आज और इस आज के कॉन्फ्रेंस में मैं खुद पीड़ित तकरार करता हूँ। घटना 3/2/25 की है, वर्धा जिले की, जहाँ पर विशाल किराना मल्टी स्टोर नाम की दुकान थी। वहाँ पर अष्टभुजा चौक बैचलर रोड वर्धा में यहाँ पे दुकान थी। सुबह के 11 साढ़े 11 के समय में 4 अनधिकृत फर्जी फर्जी बोर्ड बेलीफ और 15 से 16 फर्जी कुछ पुलिस वाले वर्दी में आए थे और उन्होंने हमारे को बोला था कि हम ये दुकान खाली करो, हमको टोंडी न्यायाधीश आदेश से कार्रवाई करना है। फिर मैंने उनको बोला कि कुछ आदेश लिखित में होगा तो वो दो। तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई लिखित का आदेश नहीं, लेकिन आपको लिखित आदेश चाहिए तो हम आपको पुलिस स्टेशन में जाके देंगे। तो मैंने उनको सिर्फ उतना ही रोका कि अगर आदेश नहीं है तो आप खाली नहीं कर सकते। तो उन्होंने जोर जबरदस्ती से मेरे को और मेरे मम्मी को जबरदस्ती दुकान से बाहर खींचा और जबरदस्ती गाड़ी में घुस दिया जो और लेके पुलिस स्टेशन गए। और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उन्होंने मेरे हाथ को फ्रैक्चर तक हो गया, लेफ्ट हैंड को, इस वजह से। और शाम को कार्रवाई सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक चली और उसके बाद मेरे को बोला गया कि हमने आपको इलीगली डिटेन किया है, उसका मेरे को नोटिस भी दिया है। नहीं, उस टाइम पे सिर्फ गाड़ी आई थी पुलिस की और उसके बाद में क्या कार्रवाई हुई उसके बाद मालूम नहीं है उसको। जगह पे से लेके गए, घटना स्थल से लेके गए मेरे को। वो रात भर मतलब 12 घंटे कार्रवाई चली, सुबह की 11 से रात के 11 तक। और ये आपका आरोप है कि बिना किसी नोटिस के आपकी दुकान को जमींदोज कर दिया गया और जी साथ में वहां पे जो रखी रकम या सोना या जो भी साहित्य था वो सब लेके गए हैं। जी। इस पर आप क्या कहेंगे? और वो हमको तो उन्होंने 11:30 तक रखा है। उन्होंने वहां दुकान खाली भी कर दिया और वो तोड़ने की कार्रवाई भी कर रहा था। सामान कहाँ रखा हो उसको हमको दिया भी नहीं है। और उस दौरान पुलिस स्टेशन वर्धा शहर में रखा गया था, पुलिस स्टेशन वर्धा शहर। तो और उस दौरान फिर हमारे उस दुकान के अंदर चालू दुकान थी जो कि बंद दुकान नहीं थी, तो उसमें हमारे काउंटर पे कैश भी थी और मेरे मम्मी के पास सोने का चेन भी थी। और वहाँ पे 50 ओरिजिनल एफडी थी जिसकी कीमत 5.5 लाख रुपए थी। और हमारी खुद की एमएससीबी का मीटर भी था खुद के नाम का। ये सब हमारा वाला भी गायब हो गया था वहां से, इन्होंने लंपस किया होता। कुल नुकसान की अगर बात की जाए तो कितनी रकम हो सकती है? अगर वो अंदाजी बात करें तो सामान की कीमत है 7.5 लाख रुपए है और कैश थी कम से कम 25,000 रुपए वहाँ पे। और 50 ग्राम सोना है और 5.5 लाख रुपए की एफडी है। तो ऐसे अंदाजे कम से कम होना चाहिए 12 से 15 लाख रुपए का, जो इन्होंने खुद ने ये सब चीज सबने मिला के गायब किया है। मैं 2 दिन तो नहीं गया, लेकिन फिर ये लोकल दीवानी न्यायाधीश का क्राइम होने के कारण तो मैंने इससे पहले डॉक्यूमेंट कलेक्ट करा, देखना चाहिए क्या हुआ। तो फिर मालूम गिरा कि इसमें बहुत सारे लैकुना है जो मेरे दुकान के खिलाफ ऑर्डर ही नहीं थी और ये दूसरे की दुकान के ऑर्डर थी बता के मेरे दुकान पे कार्रवाई करा इन्होंने, ऐसा बताया। और 353 एक गुना दाखिल किया जिसमें उन्होंने खुद ने एडमिट किया वो चीज, पुलिस वालों ने। उसमें फिरियादी एक सुशील मानवटकर करके है, वो और पुलिस वाले हैं। तो उन्होंने खुद ने उसमें एडमिट किया है कि हम जो दुकान पे गए थे विशाल किराना मल्टी स्टोर पे, जो कार्रवाई हमने किया था उसका ना वारंट है हमारे पास, ना कुछ था और कोई आदेश भी नहीं था। ये हमने जो भी कार्रवाई की है तोंडी न्यायाधीश आदेश से कार्रवाई करेगा, क्लियर कर। और उन्होंने न्यायाधीश का नाम भी दिया, ऐसा वो फिरियाद में कहना है। और उस फिरियाद में वो न्यायाधीश टोंडी न्यायाधीश जो है वर्धा का, उसको उन्होंने नाम भी दिया है वीबी घाड़गे वरिष्ठ स्तर करके है। तो मेरा प्रश्न इनके लिए है कि वो जज का क्या रोल है, ये 4 बिलीफ लाना, कोर्ट का बिलीफ का क्या रोल है। तो ये सब पे सखोल चौकसी होना चाहिए। और ये 15-15 पुलिस वालों के पैसे भरे जाते पहले और 4 बेलीफ के भी पैसे होते, लेकिन रिकॉर्ड पे चारों बेलीफ के पैसे नहीं है, पुलिस वालों के पैसे नहीं है। तो बिना पैसे के नियम के हिसाब से कभी आती नहीं है मशीनरी पूरी। तो वही प्रश्न जब मैंने एंटिसिपेटेड बेल मांगने कोर्ट में गया तो यही प्रश्न कोर्ट को गिरा कि जब डिटेन ही किया है मेरे को तो फिर तब एफआईआर क्यों नहीं। तो एफआईआर करी गई 2 दिन बाद, घटना से 2 दिन बाद करी गई है। और उसकी जब नॉलेज मिली तो तब मैं जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने तुरंत मेरे को वो सोच के बेल देने के नहीं भाई ये घटना कहीं ना कहीं गलत है। जो पीआई की साइन है वहां पे है विकास गायकवाड़ करके है, लेकिन एक्चुअल में दिखा रहा है वो पराग कोटे करके दिखा रहा है। आप पुलिस पर और न्यायाधीश पर एक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस सीएम और राज्य के गृह मंत्री हैं, क्या उनके कार्यालय से आपका संपर्क हुआ है या आपको उनसे कोई बातचीत हुई है? क्या रूपरेखा तैयार की है आप लोगों ने?
जी, अभी तक तो नहीं हुई, क्योंकि मैं जो भी प्रक्रिया चालू है ये न्याय प्रणाली में चालू है हाईकोर्ट में। तो वो मेरे को न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है, कुछ न कभी आज नहीं तो कल इसका पूरा सहानिशा करेंगे और रिजल्ट कुछ ना कुछ देंगे, और ताकि सच्चाई बाहर आएंगी। उसके बाद ही मैं वो अपने सीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इसको पूरी अपनी प्रणाली जो गृह मंत्री है, तो पुलिस मशीनरी को भी आप इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करके इनको शिक्षा करी जाए। जी बिल्कुल, मैं हाईकोर्ट भी जाऊंगा। अगर हाईकोर्ट से भी रिजल्ट आएगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक आखिर तक मैं इसको लड़ने वाला हूँ।